वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड का एचएससी का जो एग्जाम होना है 2022 का, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। तो उसे एग्जाम डेट को देखते हुए हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हमारा डेली रूटीन्स क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड चैप्टर्स क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ डेली सब्जेक्ट टारगेट क्या होना चाहिए, रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों को फॉलो करके अपने एग्जाम में बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली, सारी स्ट्रेटजी मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले हैं, रिवीजन स्ट्रेटजी मिलने वाली, सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो जैसे हम अगर बात करते हैं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, जैसे अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हाइपरली चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद क्या करते हैं, 10 आवर्स का, 12 आवर्स का फिर टाइम टेबल बनाते हैं, जैसा वीडियो में दिखाया जाता है। फिर उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद फॉलो होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या मिस्टेक की आपने? सबसे बड़ी मिस्टेक जानते हैं क्या है? जरा समझिए। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला, वो आपके अंदर से नहीं था, एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला बाहर से, जैसे अभी मैं दे रहा हूं। तब कैसे माइंड को अपने सेट कर दें कि वो 10 आवर्स नहीं, 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स की भी स्टडी कर ले। इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझिए। जैसे सपोज करिए कि मैं 2 रोटियां खाता हूं, तो जो मेरी बॉडी है ना, वो 2 रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए ही डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करेगी, 2 रोटियां ही डाइजेस्ट करेगी। अगर मुझे आप 10 रोटियां खिला दें, मैं डेली 2 रोटियां खाता हूं, मुझे 10 रोटियां आप खिला दें तो इनडाइजेशन हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी को पता है कि 2 रोटी ही बंदा डेली खाता है, तो 2 रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए ही डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगी, 10 रोटियों के लिए। अब मुझे बॉडी को क्या पता भंडारे में चले गया है ना? समझ में आया क्या? अब बॉडी को नहीं पता, तुमने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है तो बस अब क्या करना है, डायरेक्ट एकदम हाइपरली चार्ज हो जाना है। नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे उसे पुश करना पड़ता है उस डायरेक्शन में। तो अगर मैं आज 2 रोटियां खा रहा हूं, मुझे 10 रोटियां खानी, तो मैंने फिर क्या करूंगा, 3 रोटियां खाना स्टार्ट करूंगा। तो उससे थोड़ा सा बॉडी को स्टिमुलस जाएगा, वो सेट होगी। फिर मैं क्या करूंगा, 1 हफ्ते बाद 4 रोटियां खाना स्टार्ट करूंगा, फिर 5 रोटियां खाना स्टार्ट करूंगा। जब 5 रोटी डाइजेस्ट होने लगेगी, फिर 6 रोटियां खाना स्टार्ट करूंगा। ऐसे बढ़ाते जाऊंगा। एक दिन वो भी आएगा जब मैं 10 की 10 रोटियां डाइजेस्ट करने लगूंगा। फिर उसके बाद उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बॉडी को सेट करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें सेट करेंगे हम। ठीक है, कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए, अगर हम बात करें टाइम टेबल की, डेफिनेटली आपको एटलीस्ट विद इन अ डे, अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो विद इन अ डे आपको 8 आवर्स का टाइम टेबल बनाना चाहिए डेली रूटीन में। लेकिन पहले आप 6 आवर्स का टाइम टेबल बनाएंगे। अगर सपोज करिए आप 4 आवर्स पढ़ते हैं, तो अभी 6 आवर्स का टाइम टेबल बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कभी आप फ्री रहते हो, कब कब सारी चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर 1 वीक क्या करेंगे, आप 8 आवर्स का टाइम टेबल एटलीस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब 8 आवर का जो टाइम टेबल बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, यहां पर देखिए बच्चों। अगर सपोज करिए जो 8 आवर्स का टाइम टेबल है, सपोज करिए आप 8 o'clock उठ जाते हैं और 6 o'clock उठ जाते हैं और 6 से लेकर के आप 8:30 बजे तक पढ़ते हैं। जी हाँ, ठीक है, 8:30 AM तक आप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिर क्या करते हैं, हाफ आवर के लिए क्या करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, लंच वगैरह करते हैं, बाकी सारी चीजें। अब कुछ लोग होंगे बोलेंगे सर 6 बजे सुबह उठना है। सर मैं तो 8 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, 6 बजे मेरे से नहीं हो पाएगा। भैया अगर तुम्हें लगता है कि तुम 6 बजे नहीं उठ सकते, तो फिर चीजें प्रॉब्लम में आ जाएंगी। ठीक है, अब बहानेबाजी छोड़ो, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं। अब जो तुम मेहनत करोगे, वो जो मार्क्स आएंगे ना, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुम सुबह 6 बजे उठे थे, 8 बजे उठे थे, 10 बजे उठे थे, बाकी सारी चीजें। आपकी तबीयत खराब थी, कैसे थे आप, कैसे नहीं थे आप, कोई नहीं पूछने वाला। आपकी कोरोना की वजह से स्टडी खराब हो गई या किसी और चीज की वजह से स्टडी खराब हो गई, कोई नहीं देखने वाला। पूछेंगे बस इतना, कितने मार्क्स आए आपके, कितना परसेंटेज बना। मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आइए जरा समझते हैं।
तो सपोज करिए 6 o'clock से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 8:30 तक पढ़ते हैं, तो कितने आवर्स हो गए बच्चों? 2.5 आवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप 9 o'clock से फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 9 AM से लेकर के, और पढ़ते हैं 11 AM तक। ठीक है, 11 AM तक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों। कितना हो गया ये? 2 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया। अभी 11 AM तक आप पढ़ लिए, काफी है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट करिए, आराम से मोबाइल देखिए, 2-4 गाने देखिए। ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है आपको? मूवीज नहीं देखनी है 2 महीने तक। ठीक है, जब तक एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको मूवीज नहीं देखनी, वेब सीरीज नहीं देखनी है, बाकी सारी चीजें आराम से मजे से कोई गाना देखिए, हनी सिंह का, इसका उसका, जिसका भी आपको पसंद है देखिए गाना। ठीक है, नहीं पसंद आए तो नूरा फतेही का कोई डांस देख लीजिए, अच्छा है। ठीक है, लेकिन आपको मूवीज एंड टीवी सीरीज नहीं देखनी है, वेब सीरीज वगैरह नहीं देखनी है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, फिर क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद आपको पढ़ना है 1 बजे से, कब से? 1 PM से लेकर के 3:30 PM तक। ये कितना हो गया आपका? 2.5 आवर्स। कितना हो गया? 2.5 आवर्स। तो अभी देखिए हमने कितना पढ़ लिया बताइए? 5 to 7 आवर्स हमने देखिए बड़ी इजीली पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? उठेंगे, फ्रेश होंगे, बाकी सारी चीजें, जो आपकी कोचिंग है शाम को, कोचिंग में जाएंगे। फिर उसके बाद कोचिंग से आने के बाद खाना पीना खाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? ध्यान दीजिएगा, 10 PM से पढ़ना है। ठीक है, 10 PM से पढ़ना है, और कब तक पढ़ना है आपको? एटलीस्ट 11 PM तक। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो गया? 1 आवर्स। टोटल कितने हो गए बच्चों बताइए? टोटल कितने हो गए? 8 आवर्स। मुझे नहीं लगता ये जो टाइम टेबल है इसे आप फॉलो नहीं कर सकते, बेशक फॉलो कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी है। देखिए, सुबह में जितना उठेंगे ना उतना बेटर होता है। जितना आप सुबह उठेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये आप इसे फॉलो नहीं कर सकते, एक बच्चा भी इसे फॉलो कर लेगा, आप तो बड़े हो गए। ठीक है, लेकिन क्या चीजें करनी पड़ेंगी इसके लिए? आपको ना कहना पड़ेगा। किस चीज के लिए? अपने फ्रेंड्स को। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस वही क्रिएट करते हैं। भाई एक दिन नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा भाई। हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। कैसे? जरा समझिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको सेलेक्ट करने हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए टोटल अगर हम बात करें, अभी बच्चों टोटल हम बात करें तो आपके पास 60 डेज है। 60 डेज है। 60 डेज में अगर देखिए आप 8 आवर्स की स्टडी करते हैं, 8 आवर्स की स्टडी करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 480 घंटे। जी हाँ, 480 आवर्स आप पढ़ेंगे। 480 आवर्स आपको मिल रहे हैं 60 डेज में, अगर आप 8 आवर्स का प्लान बना रहे हैं तो। इसमें रिवीजन कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हर एक का इंपॉर्टेंट चैप्टर लीजिए। कितने चैप्टर लेने हैं आपको? एटलीस्ट 10 चैप्टर्स लेने। ठीक है, आपको पता है 25% जो सिलेबस है वो क्या है? रिड्यूस है। तो सभी का क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के, 10 चैप्टर्स। ठीक है, उन 10 चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो टोटल ओवरऑल कितने चैप्टर हो गए आपके? 40 चैप्टर हो गए बच्चों। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 40 चैप्टर हो गए। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हर एक चैप्टर पर आप 8 आवर्स देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर एक चैप्टर पर आप 8 आवर्स देते हैं तो आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं? 40 चैप्टर कंप्लीट करने हैं बच्चों। और 40 चैप्टर में कितने आवर्स मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना हो गया? 320। जी हाँ, 320 आवर्स हो गए। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बचते कितने हैं आपके पास आवर्स? ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 महीने में कितना है? 480 आवर्स है। आपको जब इन 10 चैप्टर की स्टडी करेंगे कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा? 320 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। कितने बचते हैं बताइए? कितने बचते हैं? आई थिंक आपके पास बचेंगे 160 आवर्स। ठीक है, आपके पास 160 आवर्स बचते हैं। ये रिमेनिंग है बच्चों। ठीक है, रिमेनिंग है ये। ठीक है, रिमेनिंग कितना है? 160 आवर्स। अब इन 160 आवर्स को किसमें यूज करना है बच्चों? इस 160 आवर्स को यूज करना है रिवीजन के लिए। जी हाँ, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो 160 आवर्स में क्या कर लेंगे आप? इन सभी 10 चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे।
बात समझ में आई क्या? हाँ, साथ ही साथ समझिएगा एक चीज और कि जो चैप्टर्स होंगे, इनके नोट्स होंगे, ये सारी चीजें तो आपको प्रोवाइड की ही जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रदीप बालोजी सेम है जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, डेली सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। डेली सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ, हर एक सब्जेक्ट को आपको 4 आवर्स देने हैं। कैसे देंगे वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। डेली अगर हम बात करें, डेली टारगेट क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट, जी हाँ 2 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 सब्जेक्ट डेली। डेली आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो ही सारी चीजें कंप्लीट होंगी। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि अगर आप डेली 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इवन आधा भी वो चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 आवर किसी एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, 3 आवर्स पढ़ते हैं, तो उसके ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप पढ़ चुके होंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। तो किसी एक चैप्टर को पढ़ने में एटलीस्ट आपको कितने दिन लग सकते हैं, 2 डेज लग सकते हैं। यानी आपको ओवरऑल एक चैप्टर को कितने आवर्स देने हैं, 8 आवर्स देने, इससे ज्यादा नहीं। कुछ बड़े चैप्टर होंगे, हो सकता है उसमें 10 घंटे लग जाए, बट कुछ छोटे भी तो चैप्टर होंगे जिसमें क्या लगेगा, 5 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ओवरऑल करना है। तो अगर इन सारी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपकी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।